अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद रुहेल। मुझे तो आप जानते होंगे, उसामा को स्पेशली आप जानते होंगे। उसामा और मैं प्लान कर रहे थे कि आप लोगों के पास जो है वो आके अगर आप लोगों के लिए एक ऐसा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, इट्स नॉट लाइक अ व्लॉग, एक डिस्कशन आप लोगों के लिए हम लोगों ने करनी थी जो कि लंबी होगी, जिसके हम कवर करेंगे पूरा एक साल के अंदर, क्योंकि एक साल जो है वो मुझे यहाँ पे आया हो गया एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, और उसामा को नियरली अबाउट 6 और 7 मंथ्स हो गए यहाँ पे आए हुए। तो हम लोग आज जो है वो शेयर करेंगे अपनी जर्नी आप लोगों के साथ, मोस्ट स्पेशली जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं पाकिस्तान से या इंडिया से यूके में अपनी लाइफ जहाँ पे स्टडी के लिए। तो उनके रिगार्डिंग हम लोगों का ज़्यादा फोकस उन पे होगा कि हम उन लोगों को क्या गाइडेंस दे सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सामा, वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम। सर? ठीक ठीक, खैरियत आप से हैं? सुनाओ। बस कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो माशाल्लाह। सामा, आज आपके पास आने का मेरा मकसद यही था कि हम लोग एक ऐसा व्लॉग जो है वो या ऐसी डिस्कशन हम लोग करें कि जो हमारे ख़ास तौर पे स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान में मोस्टली अब स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वो मास्टर्स के लिए बाहर यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में आ सके। तो मेरा ये वीडियो करने का मकसद यही है कि उन लोगों को स्पेशली हम लोग गाइड करें कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मोस्टली जब मैं यहाँ पे आ रहा था मैंने ये चीज़ फील की थी कि मुझे कोई कैसे कोई इन्फ्लुएंसर कह लो या कोई भी ब्लॉगर, मुझे नहीं ऐसा मिला कि जिसने प्रॉपर मुझे गाइडलाइन दी हो, गाइडेंस की हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, किस तरह मैंने वीज़ा फ़ाइल करना है, और मैं जब यहाँ पे आऊँगा मुझे अकोमोडेशन कैसे ढूँढनी है, क्या करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 साल में जो मैंने जहाँ पे टाइम फेज़ जहाँ पे जो स्ट्रगल की है या किस सर्वाइव जैसे मैंने किया है, तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से भी या इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो प्रॉब्लम ना हो। मैं फुल यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग फ़ायदा दे सकें। तो मुझे यहाँ पे आए सर हो गया है 1 साल। अभी रिसेंटली मेरी डिग्री जो है वो लाइक अ वीक अगो आई पास्ड माय मास्टर्स, और उसामा जो है वो उसको यहाँ पे आए अराउंड अराउंड अबाउट 6 मंथ्स 6 7 मंथ। और 7 मंथ्स, उसको इतना टाइम हो गया। अब मेरे में और उसामा में डिफरेंशिएट ये है कि उसामा जो है वो नेशनैलिटी होल्डर है यूके का, ही इज़ अ ब्रिटिश गाय, और मुझे यहाँ पे आए 1 साल हो तकरीबन 1 साल हो चुका है, और मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया था। तो डिस्कशन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को हम बेसिकली जितने से ज़्यादा गाइड कर सके उतना हम आप लोगों को करें। दोनों फेजेस बेसिकली पता लग जाएंगे। मतलब एक नेशनैलिटी और एक सिटीजन जो है वो मतलब क्यों लोग जो किस तरह की स्ट्रगल करके जो ये नेशनैलिटी लेना पसंद करते हैं, उसकी जो कुछ फ़ायदे वगैरह हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। और और एज एन रुहेल जो है वो इंटरनेशनल अपने। स्टूडेंट मैंने क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं, और अगर मैं लेट्स सपोज अगर जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ अगर ये मुझे पता होती तो क्या डिफरेंस होता मेरी आज की एक साल में, और अगर मैं इस चीज़ों को समझ के सोच समझ के आता मुझे पता होता चीज़ों का, तो मैं क्या बेटर तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ पे जब वो ठीक एक ट्रैक पे ला सकता था। तो ये डिस्कशन का टॉपिक है हमारा। तो मैं स्टार्ट उसामा से करूँगा। उसामा, अपनी तरफ से मैं बाद में आऊँगा कि मैंने किस तरह 1 साल में किया स्टूडेंट लाइफ को किस तरह मैनेज की, क्योंकि मोस्टली जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आएंगे। लेकिन स्टार्ट मैं आपसे करूँगा। 6 मंथ्स आपको सर यहाँ पे आ गए हैं, किस तरह फील करते हैं यूके की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में, क्या डिफरेंस आपने देखा? सबसे पहले जो मेन डिफरेंस मैंने यहाँ की निस्बत पाकिस्तान में देखा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स देर टू गुड। हम्म। और लॉ एंड ऑर्डर्स में ये है कि मतलब आपको एज अ सिटीजन अगर मैं बात करूँ, मतलब आपको ये नहीं होती कि मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जो है ना कोई किसी किस्म की तंगी होगी। आपको पता है आपके पास ना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास जो है ना मतलब आप इधर से अपने इनसे आप क्लेम्स ले सकते अपने हो और काउंसल्स को आप जो काउंसल्स बता को सकते हो, बता अपनी सकते अपनी हो कि मेरे पोजीशन पास बता नहीं है। सकते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है या मुझे इतना टाइम हो गया है एग्जैक्टली। मेरी, या जॉब ढूंढने में मेरी आप जो वो हेल्प करें, या जब तक मेरे पास जॉब नहीं है तो वो तब आप तक आप लोगों को जो सपोर्ट करो। फाइनेंशियली या जो भी आपको सपोर्ट करते हैं वो आप लोगों को करते हैं। ये तो आपका एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो उसामा, मुझे आप ये बताएं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट है जिस पे हम अभी बात करेंगे, जैसे कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आएंगे। हम आप जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं ना, सबसे पहले मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो टारगेटेड ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपके भी जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऐसे ही बात रखूंगा कि वो स्टूडेंट्स को जो है ना उसके ऊपर फुली फिट हो। तो मैं जो भी आपसे बात करूंगा वही आप कोशिश यही करिएगा कि आप ऐसी एग्जांपल्स दें कि जो स्टूडेंट्स जिनको समझ आती हो, जो स्टूडेंट्स अपने आप से रिलेट कर सकें उस चीज़ों को। तो उसामा, जैसे कि आप अभी आपको आए 6 7 महीने हो गए हैं, अभी आपने मुझे ऐसे बताया कि रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे बेहतर है। इन्फ्लेशन के ऊपर बात करते हैं कि थोड़ी-सी मुझे ये बताएँ कि अभी आपको रिसेंटली 6 महीने हुए हैं, तो आप पाकिस्तान को या यूके को कंपेयर करने में ज़्यादा ईज़िली बता सकते हैं मुझे।
इन्फ्लेशन को कैसे आप डील करते हैं यहाँ पे, या कैसे देखते हैं इन्फ्लेशन को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूके में? सो बेसिकली इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत तो हम कुछ कह ही नहीं ना सकते। 12% इन्फ्लेशन के करीब इस टाइम वो चल तो रही है। 12% तब थी आज से 6 महीने पहले, लेकिन अभी भी 13 पे 30% जो है वो प्लस पे इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली यूके की, मैंने नहीं, पाकिस्तान की मैंने भी पाकिस्तान देखी है। नहीं, यूके की 12 है ना। यूके सो की 12 है, अब बिल्कुल ऐसे ही इसकी है। इन्फ्लेशन अगर मैंने क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो यहाँ के रह रहे हैं पुराने और मतलब जो जिनको काफ़ी टाइम हो गया, वो उन्होंने हर तरह की इन्फ्लेशन यहाँ पे देखी हुई है। उनको मे भी ये ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादा तंग है। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे लाइक कंपैरेटिवली उस तरह की फील नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। हम्म। तो यहाँ पे आगे ना फिर मतलब ये है कि उस हिसाब से मेरा मुझे नहीं ऐसे लगता कि जब आपका एक परमानेंट जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको फिर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म की ना फील आती है कि मतलब कोई नई चीज़ आपकी, हर चीज़ आपकी अप्रोच में, आप हर बिल- चीज़ कर सकते हो इधर, हर उसामा, चीज़ ले इसी सकते इसी आपकी एक बात से, आपके जवाब से ना एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हुआ कि समा लेट्स सपोज पाकिस्तान में एक एवरेज पर्सन की सैलरी अगर आप 1 लाख या 1,50,000 में सपोज करता हूँ कि आज के दौर में अगर एक बंदे की 1 लाख तनख्वाह है, क्या एक साल, एक लाख में वो एक पूरे महीने में क्या 1 लाख से वो गुजारा कर सकता है? अपनी एवरेज बंदे की मैं बात कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द जब उसका 25 के बाद या 26 के बाद जब महीना क्लोज होना है, क्या उसके बाद इतने पैसे रह जाते हैं कि वो अपना गुजारा आराम से कर सकता सो पाकिस्तान का ये है ना कि एक तो मेजोरिटी अवाम जो है, अगर जो एक फैमिली वाली हम लें, वो रेंट्स पे रह रही है, है? जी। अपने घर बहुत कम है। तो उस हिसाब से तो एक बेसिक घर का मतलब जो एक सबसे हल्के से हल्का भी मतलब घर है, उसका भी रेंट तकरीबन मिनिमम तो मिनिमम 20-25 हज़ार तो है ओ ही है। है, बिल्कुल ऐसी तो नॉर्मल। मेरे ख्याल से कि ये जब एट द एंड ऑफ द मंथ ग्रॉस होता है, तो वो हैंड टू कुछ माउथ भी ही नहीं सारे, है, हैंड टू हैंड टू माउथ माउथ ही ऑफ सारे थे। इवन बोरो करके, तो वो बिल्कुल मतलब ऐसी है। और अगर आप एज एज कम्पेयर टू यूके अगर आप इसको करते हैं, तो क्या आपको फील आता है कि अगर आप जितना अर्न करते हैं आप आराम से अपना महीना और अपनी आप सेव भी कर लेते हैं और अपना आराम से कौन सा गुजार भी लेते हैं अपना एक महीना? बिल्कुल, अगर ये है कि हाँ, ये चीज़ एक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ खुद शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब अपना हाथ, क्योंकि एक स्टार्ट में बंदे के पास जॉब आती है ना, बंदे की एक सर्कुलेशन चल रही होती है, तो आप जो ना हाथ नहीं, आपका कभी-कभी नहीं रुकता हाथ। तो वो चीज़ मैंने इधर फेस की आगे, और जब हाथ खुलता है तो बहुत खुल जाए तो वो तंग है आपके लिए। लेकिन ये है कि फिर मैं वही बात करूँगा कि एज़ अ सिटिज़न वो वाली ना एक टेंशन नहीं होती जो जो पाकिस्तान में पाकिस्तान होती में है ना, आपको होती है कि कि मैंने पैसे क्या खत्म हो रही है। करना यहाँ है। पे है कि मतलब अब खत्म हो रही है, तो आप यू कुड स्टिल गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट एज़ वेल, अगर आपका जो है मतलब वो हिसाब-किताब पूरा लेकिन नहीं इस पे हो मैं रहा। एक चीज़ ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर स्पेशली लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि अगर आप 2,000 पाउंड या 2,200 पाउंड अगर आप एक मंथली अगर आप कमा रहे हैं आराम से कौन से, गुड, मोर देन दैट। अगर आप इंडिविजुअली यहाँ पे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप आराम सुकून से अपनी एक्सपेंसिव भी बेयर कर लेंगे, आप सेव भी कर सकते हैं, अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं आराम आराम से करके। मतलब इतना यहाँ पे जो है ना वो डिफ्रेंशिएट है पाकिस्तान की और यूके की जो वैल्यू है, या आप अर्निंग्स में कह लें, और उसके बाद जो आपकी परचेजिंग पावर है उसमें इतनी ज़्यादा फ़र्क है कि आप आराम सुकून से अपना सेव भी कर सकते हैं और एक्सपेंसिव भी मैनेज कर सकते हैं अपने। सही है उसामा। और मैं इसके बाद आप पे अब बहुत सी चीज़ें, आपके तो खैर अभी आपको 6-7 महीने में, इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं यहाँ पे हुआ। और नॉर्मली यार जो स्टेप पे आप इस वक्त हैं, आप एक नेशनल सिटीज़न है। मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बच्चे आए होते हैं, उनका यही ड्रीम तो यही सबका होता है कि उनको नेशनैलिटी मिले, तो उसके बाद वो सारी लाइफ एंजॉय कर सके जो एक यूके सिटीज़न का जो बंदा है वो एंजॉय करता है। इंशाल्लाह मेरी लेकिन दुआ है मेरी सारों की। लेकिन मेरी जो स्पेसिफिकली जो जो एक मैंने वीडियो बनाने का मकसद था वो इन्हीं लोगों के लिए था। जैसे मैं खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसी तरह बहुत से बच्चे ने वो आने वाले हैं। तो मैं शॉर्ट करूँगा इसको, और मैं स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी के ऊपर कि किस तरह मैंने सर्वाइव किया 1 साल पूरा। जब मैंने यहाँ पे आना था तो मुझे क्या गाइडलाइंस मुझे मिली, और मैं किस तरह यहाँ पे आया। तो उसके रिगार्डिंग मैं बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँगा आप लोगों को कि जब आप यूके में अपनी, या जब आप अपनी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप लोगों ने कैसे करनी है, और एट द एंड ऑफ द डे आपने यहाँ पे आके किस तरह सेट। तो उस समय मैं स्टार्ट करूँगा बाय चूजिंग द यूनिवर्सिटी। जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया उसके बाद मुझे 6 महीने का टाइम था मेरे पास सोचने के लिए कि मैंने आगे लाइफ में क्या करना है, वेदर आई वांट गो टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमेशा जो मैंने प्रेफरेंस दी थी वो मैंने इस चीज़ पे दी थी कि जहाँ पे रेफरेंसेस हो ना आपके, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ख्वाह वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूके में हो। क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई जानने वाला नहीं था, कनाडा में नहीं था, यूके में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स थे, मेरे दोस्त थे, मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी। तो मुझे यूके ने इस चीज़ से भी अट्रैक्ट किया कि कुछ ना कुछ, क्योंकि स्टार में जब भी आप जाएंगे
थोड़ी बहुत लिंक्स वो आपको जो है इजी ना हो वो जाते लिंक्स हैं। अगर आपके होंगे तो आप इजीली आगे मैनेज कर लेंगे। लेट्स सपोज आपको लोग अकोमोडेशन ढूंढने में हेल्प कर देते हैं, कोई जॉब ढूंढने में हेल्प कर देते हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी तो मैंने बड़ी वाइजली यूनिवर्सिटी जो है ना वो मैंने चूज़ की थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैं समझता हूँ 90% लोग यहाँ पे जो है ना वो अर्निंग करने के लिए, तो अपनी लाइफ बेटर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्ट। पढ़ने के लिए बहुत ही कोई 10% या 15% जो लोग हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, जिनको पता है, उनको पता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है पीछे से, तो वो मैनेज कर लेते हैं अपनी चीज़ें। लेकिन 90% लोग जो हैं वो इसी नीयत से आते हैं कि हम अर्निंग्स करें कुछ, और अपनी जो है ना एक लाइफ को ट्रैक के ऊपर लेके आके हम नेशनलिटी लें और इजीली सारी चीज़ें करें। मैं बात आपको वही है। मतलब मैं खुद ही बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी अपनी चूज़ की तो मैंने वो यूनिवर्सिटी चूज़ की जहाँ पे मुझे लगता था कि यार यहाँ पे अगर मंथली ट्वाइस इन अ मंथ या मुझे 2 या 4 दफ़ा जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बाकी जो 20 दिन है मैं आराम से अपनी जॉब कर लूँगा। तो मैंने ये चीज़ अपनी माइंड में रखी थी। ये चीज़ आप लोगों ने बड़े एहतियात से, बड़ी आपने इम्पोर्टेंस देनी है इस चीज़ को कि वो यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी कि जिसकी 4-4 5-5 दिन क्लासेस होती हैं एक वीक में। आप वहाँ पे आके क्लासेस लेते रहेंगे और फिर काम नहीं आप कर सकेंगे। स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो यहाँ पे अर्न करने के लिए आ रहे हैं, ना कि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए पढ़ाई आपने जितनी कर ली है ना वहाँ पे, वो काफ़ी है। मास्टर और के लिए अगर आपने यहाँ पे आना है, अपनी सारी चीज़ों को देख के आएँ, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 50 to 60 lakhs। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, तो उसको सोच समझ के आप हमें यूनिवर्सिटी जो चूज़ करनी है। सामने आप कुछ कह रहे थे। एक पॉइंट मेरे जहन में आया था, वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप इसको अच्छा क्लियर करें ज़रा स्टूडेंट्स के लिए, कि अक्सर स्टूडेंट्स का मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, ये क्वेश्चन होता है कि वेदर एज ए स्टूडेंट आगे हम अपने जो है मतलब, क्योंकि एक स्टूडेंट को 20 आवर्स वर्क अलाउ है, वो आगे अपने अपने लाइफ को ट्रैक पे कितने टाइम में यहाँ पे एज आते एज ए स्ट्रगलर, कब तक वो सेटल डाउन हो जाता है? देखिए सामा, हर किसी की सिचुएशन आप रिलेट नहीं कर सकते। हम्म। लेट्स सपोज अगर मैं जब यहाँ पे आया था ना, बात है ज़रूरत की, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आपने आपकी ज़रूरत ये है कि आप यूनिवर्सिटी की सारी फीस दे के आ गए हो, तो फिर अगर हम्म। आप 20 आवर्स काम कर रहे हो यूके के अंदर आकर, तो यू आर मोर देन इनफ, यू विल बी अर्निंग मोर देन इनफ कि आप आराम से कौन से अपना मंथली अब जनरली अपने एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर लें, आपके लिए आसान होगा। अब कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी जब आया था तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जो 50% इनिशियल डिपॉजिट मैंने दिया था, बाकी जो 50% है वो मैंने यहाँ पे आगे अर्न करके दिया। तो वो मेरी ज़रूरत पे था कि मैंने किस तरह 20 आवर्स करने हैं या क्या करने हैं। नॉर्मली अलाउड तो आपको 20 आवर्स होते हैं, आप हम्म। 20 आवर्स से ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन पता होगा लोगों को भी, अक्सर ये मुझे मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी, कैश इन हैंड जॉब्स आप कर सकते हो। उस पे ये होता है कि आप 20 आवर्स अपनी जो है एन आई पे जॉब करें, उसके बाद जो भी वीकली आपके अगर एन आई पे 20 आवर्स हैं तो 80 आवर्स बनते हैं, बाकी आप अपने कैश इन हैंड पे कर सकते हैं। उसकी थोड़ा बिल्कुल। सा रेट कम होता है, लेकिन वो जॉब्स मिल जाती मिल हैं जाती इजीली, इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के लिए। तो अगर आप उसको उस चीज़ को लेके चलें, तो आप कैश इन हैंड जॉब करते हैं और साथ अपनी एन आई पे करते हैं, तो मंथली आप इतना है, जो एक है ना निकल वो आता है अर्न वो। कर लेते हैं कि आप जो है ना मतलब एक एवरेज जो अमाउंट होती है अर्निंग की, 2000 पाउंड या 2200 पाउंड, वो आप अर्न कर हाँ लेते हैं। एक और पॉइंट मेरे जहन में इससे इससे रिलेटेड आया था कि अगर जो है मतलब एज ए स्टूडेंट हमारे अक्सर जब उधर से आते हैं ना, इधर आते ही तो एक ख़ास किस्म की ना अय्याशियों का शिकार होते हैं, ये मैंने नोट किया है। और तो ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस पे उन स्टूडेंट्स लाइक होता है ना कि मतलब यहाँ पे आए हैं और आके वो जी लेने की सेटल डाउन होने से पहले मतलब है कि आज ही ये, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये फ़ोन्स लेना, ये हाँ चीज़ें लेना, बिल्कुल, ऐसे इट्स नॉट आसानी है, इंस्टॉलमेंट से डिफ़िकल्ट आपको चीज़ें मिल इंस्टॉलमेंट्स जाती पे, हैं तो वो लोगों के साथ। लेके इंस्टॉलमेंट्स में। बिल्कुल, जैसे सब, लेकिन इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ पे और आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप क्या मकसद लेके आओ। मैं जब यहाँ पे आया था मुझे पता था कि मैंने अपनी जॉब करनी है, और जॉब करूँगा तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है ना वो निकालूंगा। सीधी सी बात करता हूँ मैं तो, कोई क्योंकि नॉर्मली मैं रिलेट कर सकता हूँ ये हालात अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मोस्टली बेचारे जो यहाँ पे आते हैं वो कर्जा लेके आते हैं, 50% देते हैं, बाकी किसी से पकड़ के लेके आते हैं, और यहाँ पे आके फिर वो कवर करते कवर हैं। करते हैं, अपना सारा एक्सपेंसेस भी करते हैं, अपना यहाँ पे मैनेज करते हैं, कुछ घर में भी भेजते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी भी मैनेज करते हैं। तो मैं जब आया था लिटरली मुझे यार 1 साल हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बेफजूल कहीं पे भी कोई मैंने टूर किया हो या मैंने कोई ऐसी फजूल अयाशी या कोई ऐसी चीज़ की हो कि मुझे रिग्रेट हो गया यार मैंने ये क्या किया। पूरे 1 साल में मैंने सिर्फ काम किया, जो मुझे लगता था कि यार मैं ये काम करूँगा तो तब जाके मेरी जो है ना वो कवर हो जाएंगी, और स्टेबिलिटी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर काम किया भी है तो मेरी वो सारी एक्सपेंसेस मैंने कवर भी किए और बाकी मैंने काफ़ी सेव भी किया। तो खैर ये तो आपको चूजिंग यूनिवर्सिटी मेरा पहला पॉइंट था कि मैं आपको ये बताऊं कि हमें यूनिवर्सिटी बड़ी सोच समझ के सिलेक्ट करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने उसमें एडमिशन लेना है, जहाँ पे आराम से आपको इजीली एडमिशन भी मिल जाए और आप आराम से ऐसा स्केजूल हो आपका कि आप काम भी कर सकें।
एट चूजिंग यूनिवर्सिटी के बाद जो है आपका एक ऐसा पॉइंट आता है वीज़ा फाइल का। कोशिश करें, बहुत से लोग होते हैं जो कंसल्टेंट्स के थ्रू अपनी फाइल एप्लीकेशन जो है वो फाइल करते हैं। कंसल्टेंट्स के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आप खुद ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर मोर देन मेच्योर कि आप अपनी चीज़ें खुद भी अपना केस पुट ऑन कर सकते हैं। अपनी IHS फ़ी, अपना अपना वीज़ा फ़ी जो भी है सारी खुद अपना केस फाइल करें, और अपने कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर करें। लेकिन आप खुद इतने भी आप होता है आप लोगों के अंदर, आप इतने काबिल हो चुके होते हैं कि आप अपना केस खुद पुट ऑन कर सकते हैं। तो बजाय कहीं पे किसी को पैसे देने के, फ्रॉड से खुद बचना अपना है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचने के लिए अपने आप को खुद ही अपना केस को पुट ऑन करें, और उस पर ज़रा अपनी गहरी ग्रिप रखें थोड़ी सी। जब उसामा फिर वीज़ा फाइल होता है ना आपका, उसके बाद आपका ये आपका वीज़ा जब आता है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने, क्योंकि आपका कैश आ चुका था, आपका वीज़ा लग गया, आपका हर चीज़ आपने कर लिया। अब उसके बाद आपका ये होता है कि मैंने टिकट करवानी है और वहाँ पे जाना है। अब वहाँ पे आप तब तक नहीं, मैं समझता कि आपको वहाँ पे जाने की टिकट करा लेनी चाहिए जब तक आपकी अकोमोडेशन ना आपको मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट अब अकोमोडेशन, क्या मैंने ऑब्वियसली। आपको शुरू में आपको रेफरेंस का हवाला दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि जहाँ पे आपका रेफरेंस होगा ना, तो वो बंदा आपके लिए अकोमोडेशन आपकी ढूंढ सकता है। बिल्कुल। कि जब आप वहाँ से आप यूके में लैंड करें तो आपको कहीं पिक कर ले और आप आराम से अपनी अकोमोडेशन पे आ जाए। अकोमोडेशन का। मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो होटल्स वगैरह आके करवा लेते हैं। अब वो बेचारे इतने पैसे लेके आए होते हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन मिलती कोई नहीं है, वो खज्जल खराब होते रहते हैं, पैसे भी ख़त्म। और फिर होते हैं यहाँ पे आके कि यार अकोमोडेशन नहीं मिली और पैसे भी और ख़त्म ये हो गए। इतना मतलब है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज जो है ना, मतलब मैं भी जब पाकिस्तान से भी जब मैं आ रहा था तो मैंने पाकिस्तान से ही जो है ना कुछ वेबसाइट स्पेयर रूम गालवन उसके ऊपर से जी मैंने बिल्कुल। रूम बुक कर हम्म लिया हम्म। था, और इजी नहीं मिला। मेरे भी कोई इधर फ्रेंड्स कोई रिलेटिव टाइप थे जिन्होंने मतलब मेरे इधर से जो है ना रूम विजिट करके तो मुझे मेरा रूम मैंने बुक किया था, तो इधर मतलब इजी फिर रूम। जाके आपको अकोमोडेशन मिली फिर और आपने अकोमोडेशन अपने आप मिली। को सेटल डाउन किया, क्योंकि एग्जैक्टली। अकोमोडेशन नहीं है तो फिर आप किधर रहोगे? यहाँ पे कोई किसी को नहीं रखेगा सर, कोई नहीं रखता किसी ये को। इसमें कोई शक अब नहीं। आग अब लेट्स सपोज आप आ रहे हैं, आपके पास अकोमोडेशन ही नहीं है, आप कितने पैसे साल लेके, 2,000 पाउंड साल ले गए, 1500 ले गए, मोस्टली लोग इतने ही लेके आते हैं। अब 1500 अगर आप लेट्स सपोज आप आ रहे हैं, तो अगर आप होटल को ही अपना बुक करवाते हैं तो 100 पाउंड समझे आप एक रात का आपका गया। तो अब कितनी रातें आप गुजारेंगे? इसीलिए बेहतर ये है कि आप वहाँ से अपनी अकोमोडेशन है वो बुक करवा के आएँ। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये गारंटी हो कि आपकी जो अकोमोडेशन है छत है वो आपके पास। आपके पास है, आप आराम से आगे रहने के। उसके बाद जैसे ही आप आएँ यहाँ पे, अपनी अपना अपना 1-2 दिन गुज़ारें, अपना देखें, अपने आप को सेटल डाउन करें, चीज़ें देखें, वेदर से यूज़्ड टू हों। उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, और या जो भी आपको मेल आ गई हो, या अपना आपने अपना BRP कलेक्ट करना है। आपका BRP सर, आपकी आपकी जो असल पहचान है वो है आपका BRP। अपनी BRP आपने कमांड रखनी है, अपनी ग्रिप रखें, उसको सँभाल के रखें। अगर वो गुम गया तो मैंने सुना है 500 या गालिबन 1000 पाउंड उसको दोबारा है जुर्माना। ना, जुर्माना भी पड़ता है आपको दोबारा बनाने के लिए। तो ये आपने बड़ा अपना डॉक्यूमेंट है ना BRP, इसको आपने सँभाल के रखना। अगर आपने GP से रजिस्टर करवाना है अपने आप को तो वो भी आप करवा लें, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आप उसके बाद जब आपको BRP मिलेगा तो आपके लिए सारे रास्ते अप्लाई करने के लिए जो है वो खुल जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसामा, मैं आपको भी मशवरा दूँगा कि मुझे अभी पता चला है कि आपको भी ड्राइविंग नहीं आती। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को ये इस चीज़ पे फ़ोकस रखें अपना, ये मैं मशवरा दूँगा आपको में सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान से अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान से ड्राइविंग सीख के आएँ, अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से बनवा के लेके आएँ, क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान का, या नेशनल लाइसेंस सॉरी, अगर नेशनल लाइसेंस आपका 5 साल पहले बना हुआ है, आपको ड्राइविंग आती है, तो जब उसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आके जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको जो इंश्योरेंस है गाड़ी की वो सस्ती पड़ेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर आप तो नया लाइसेंस, कोई फ्रेश लाइसेंस बनवा के लेके आ रहा है, तो उसको उतनी ही महंगी इंश्योरेंस पड़ेगी। तो आपका लाइसेंस जो है ना, वो लाजमी अपना साथ लेके आएँ। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आपको BRP मिलता है, अपना प्रोविजनल लाइसेंस आप जन्म में अप्लाई कर सकते हैं। अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करें, साथ ही उस जब जैसे ही आपका प्रोविजनल लाइसेंस आए, अपनी थ्योरी जो है ना आप क्लियर उसको आप करें, अपना टाइम लें, अपना टेस्ट बुक करें, अपनी थ्योरी क्लियर करें। थ्योरी क्लियर हो तो अपना प्रैक्टिकल क्लियर करें। जितनी जल्दी आप लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं यूके का ले लें, आपके लिए जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इस चीज़ को माइंड में रखने का, लाइसेंस ले के आए आप। और बिल्कुल। सामा आपके जहन में कोई अगर सवाल आ रहा है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ड्राइविंग स्टूडेंट्स? से रिलेटेड ये है कि मतलब वो ऐसी एक इधर आके मतलब मैंने नोट किया इतना, मतलब इसका बेनिफिट है यहाँ पे कि आपको अगर जॉब्स आपके पास नहीं भी हैं, आप मतलब वो आपका आप ऊबर ईट्स हंटिंग कर सकते प्रोसेस हो, में आप है कुछ वो, कर सकते हो, आप आप ऊबर चलाओ, आप आप जस्ट ईट चलाओ। और या स्टूडेंट्स का गालबन हमने सुना था कि स्टूडेंट्स का कैसे अलाउ नहीं होता ये। अगर लेट्स सपोज आप सिक्योरिटी भी कर रहे हो, सिक्योरिटी की जॉब अगर आपको मिल जाए, जिस बंदे के पास या जिस इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास गाड़ी है
उसको जो है वो कंपनीज वाले ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि मूव कर लेगा शिफ्ट करने के लिए। तो मोस्टली क्योंकि उसको नाइन्टी प्रेफर परसेंट करते हैं। लोग सिक्योरिटी करते हैं यहाँ पे आके, तो गाड़ी जिसके पास होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अपना लाइसेंस जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें, अपने साथ लेके आएं बनवा के। अगर नहीं बनवाया तो आज से इस पे काम शुरू कर दें। उसके बाद सामा हम लोग नॉर्मली आते हैं फाइंडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब कैसे ढूंढते हैं। सामा आप, मुझे तो खैर आपका एक अलग सिनेरियो, आपके तो काउंसलर्स ने आपकी हेल्प की जॉब ढूंढने में। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी मैं यहाँ पे आया था, मैंने ऑनलाइन, ठीक है, मैंने एक चीज़ उस पर अप्लाई किया, मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट पे, इंडीड पे या कहीं पे भी मैंने किया मैंने, लेकिन मेरा मेरा नॉर्मली मेरा ये था कि मैं गली गली हर जगह खुद ही जाके शॉप्स पे मैं जो है ना अपनी सीवी दे के उनको अप्लाई करवा के आता था कि जी मेरी ये जॉब है, ये मेरा नंबर ले लें, अगर कोई आपको स्पेस बनती है तो मुझे आप जो है ना वो करें। सो इसी बेसिक तरह डोर टू डोर विजिट डोर टू फॉर डोर मैंने इंटरनेशनल विजिट किया। स्टूडेंट्स आप जब आए तो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप सबने ख्याल रखना कि सैचुरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस टाइम, रीज़न दैट कि एवरीवन इज मूविंग ओवर हियर, और ये इनकी रिजेक्शंस अभी अभी मे भी शायद थोड़ी सी, सुना है थोड़ी टाइट हो गई हैं। टाइट हो गई तो अभी क्योंकि, कुछ मंथ्स बैक इट वाज वेरी इजी टू कम ओवर हियर, और और इस वजह जॉब्स से भी आई मिल थिंक जाती वहाँ थी आपको क्योंकि एग्जैक्टली। इतनी ज़्यादा सेचुरेशन नहीं थी, डाइवर्सिटी इतनी नहीं थी, लोग कम थे थोड़े से। लेकिन अब आपको पता है स्पेशली पाकिस्तान के जो हालात है, सारे बंदे या सारे बच्चे जो है, यूथ यही सोच रहे हैं कि उसको ज़्यादा अब्रॉड मूव करे, और उनका पहला जो है वो यूके है कि यूके में आसानी से वीज़ा आजकल मिल जाता है। तो यूके में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको डोर टू डोर अपने आप को थोड़ा सा शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने भी की थी, हर बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू पे द प्राइस। एग्जैक्टली। तो आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उस पर घबराना नहीं है आपने, ईजी करना है, हर चीज़ आपकी मैनेज हो जाती है, बस हमें गिव अप नहीं करना। तो अगर आप इस तरह ही आप सिक्योरिटी का बैज बनवाएं, आके अपना सिक्योरिटी का बैज बनाएंगे, वो आपका 1-2 मंथ तक वो बन के आ जाता है, 2 मंथ तक उसका टाइम लगता है। उस पर जो उसके दौरान आप जॉब, क्योंकि आपने वेला तो बैठना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो बंदा जॉब नहीं कर रहा उसके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो वो जो 2-3 महीने आपने सर्वाइव करने हैं उसके लिए आपने जॉब ढूंढनी है गली गली जाके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया था स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स से रिलेटेड, कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास इधर आने के लिए ऑलमोस्ट इफ देर हैविंग अराउंड 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या इस तरह का टाइम पीरियड है अभी उनके पास आने के लिए, तो कोई स्किल जो है ना वो सीख के आए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है एज अ सिटीजन भी, कि मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है जिसके पास स्किल है उसको तो आते ही कोई इशू ये खत्म है। ये सामा आपने आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है मेरा भाई। मैंने अभी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था, मेरी 4 साल की डिग्री, उसकी 5 साल की थी, तो मैं 1 साल पहले फ्री हो गया था। अब उसकी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है, तो मैंने उसको सबसे पहले यही बोला है, कुछ ऐसे स्किल सीखो जो यहाँ पे प्लम्बिंग, आपने कहीं, वेल्डिंग, हेयर प्लम्बिंग हो गई बाबर, या कुछ भी ये होगी, या हाईली ट्रेंड। बार्बर है, आपको या 5 किस्म के बर्गर लगाना ही सीख लो। अगर हम्म। आपको बर्गर लगाना आता होगा, कुछ इस तरह चीज़ें आपको स्किल्स आती होंगी, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर इस तरह कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लेट्स सपोज आपको कुछ नहीं आता तो आपको जॉब नहीं देते। यहाँ पे क्या होता है कि वो आप आते हो, आपको जॉब दे देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो वो 6-7 दिन के बाद आपको जो है ना वो फारिग कर देंगे कि जनाब आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको यही चीज़, अगर आप वहाँ पे क्योंकि मोस्टली मोस्टली ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं कि 90% लोग जो हैं यहाँ पे, या तो वो टेक अवे करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या वो सिक्योरिटी करते हैं। तो टेक अवे का जितना मुश्किल काम है वो आप तभी सर्वाइव कर सकेंगे या तो आपको वो आता होगा करना। अगर आप आदी होंगे, आपको बर्गर्स लगाने आते होंगे, आपको सैलेड काटना आता होगा, आपको हर चीज़ करनी आती होगी, तो आपके लिए ईजिली होगा यहाँ पे सब। क्योंकि ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, जब भी आपने किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट में जाना है, इंटरनेशनल सिटी में जाना है, सॉरी, एज अ स्टूडेंट, तो आपको और जॉब्स जो हैं वो स्टार्ट में करनी पड़ेंगी। तो अपने आप को वहाँ से प्रिपेयर स्टैंड करके करना। कोई ऐसी स्किल सीख के आए, कैमरा इंस्टॉलेशन के, कैमरास किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ये चीज़ें वहाँ से सीख के आए, प्लम्बिंग का थोड़ा सीख के आए, थोड़ी वेल्डिंग सीख के आए, कार ऑटो मैकेनिकल, मैकेनिक। कार्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जॉब्स मैं बता रहा हूँ जिसकी वेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। और स्टूडेंट्स नहीं स्ट्रगल करता है, जिसके पास ये स्किल है वो आते ही उसको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की जो है ना क्योंकि वो शायद मोस्टली शॉर्टेज है। आप लोगों में से शायद सोच रहे होंगे किस तरह की ये हमें एडवाइस दिया, लेकिन मैं ये आपको यकीन करें कि ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे 1 साल गुजारते हैं तो आपको इस चीज़ की कदर होती है कि मुझे ये स्किल्स आनी चाहिए थी। गाड़ी का देखें, गाड़ी किस तरह काम करता है, किस तरह सारी चीज़ें गाड़ी की पार्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह हम कर सकते हैं। ये जो चीज़ें ना, ये आपके लिए यहाँ पे अगर ये स्किल्स आपके पास होंगी तो आप आराम से सर्वाइव कर लेंगे ऐसी कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे लेबर की कमी है। उसके बाद सामा, मैं तो अगला पॉइंट जो है वो इस पे आता हूँ कि आपसे, बल्कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि ओवरऑल लाइफ को किस तरह देखते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और यूके। यूके में किस तरह देखते हैं, किस तरह, अगर पाकिस्तान डोमिनेट करता है या यूके डोमिनेट करता है, वो किस तरह और क्यों करता है, वो आपसे पूछना चाहूँगा। मैं इस पे ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कल्चरल वैल्यूज़ की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो
कल्चरल वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं पाकिस्तान और यूके की। आई मीन कहीं से आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम उधर का पाकिस्तान का जो एक लाइफस्टाइल है और इधर का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, और इसमें मैं दोनों कल्चरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अच्छा बुरा इसमें कोई नहीं होता, हर एक की अपने ट्रेंड्स जो है वो वेल सेटल्ड हैं। तो दूसरा ये है कि यूके की जो लाइफ है, इट्स काइंड ऑफ यहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना कि एक जो है वो कमा रहा है और बाकी खा रहे हैं, या अक्सर घरों में ये एक सिचुएशन चल रही होती है। वहां पे ये चल जाती है, यहाँ पे नहीं चल सकती ये चीज़ जो यहाँ है पे ना। इंडिविजुअली हर किसी यहाँ को पे करना इंडिविजुअली पड़ता है। हर एक को सपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ अगर तो वो चलो वो मतलब फैमिली पूरी वो मतलब सिटीजन ही है ना सारे, तो फिर ये है कि फिर कहीं ना कहीं ये ऐसे चल जाता है कि वो जो है ना मतलब कि मतलब शो कराते हैं कि यार नहीं हम काम कर सकते, वी आर मेंटली नॉट वेल, अभी मेंटल वेल बीइंग नहीं ठीक, अभी ये मसले मसाइल वो 100 उसमें करके आपको वो कहीं ना कहीं एक फिर एडजस्ट करते आपका हैं आपके, एडजस्ट वो करके सपोर्ट पैसे करते हैं आपको, काउंसलर स्टार्ट हो जाते सपोर्ट हैं। करते हैं, तो आपका इस तरह चलता रहता है निज़ाम। एग्जैक्टली। और बाकी सामा अगर आपको मैं, जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा पॉइंट है, इसमें बात करना चाहूँगा। मैं 10 महीने लंदन में रहा हूँ। लंदन में ट्रांसपोर्टेशन का कोई कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको बस हर 5 मिनट बाद आपके स्टॉप पे मिल जाएगी। जैसे ही मैं मैनचेस्टर मूव हुआ हूँ, सामा मुझे तुम यकीन करो कि 15 मिनट का सफ़र मैं डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे में कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है यहाँ पे। तो अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो यू आर गुड इनफ। आपको बसेस वगैरह या ट्रेन या कुछ भी इस तरह की जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को मैं इस पॉइंट में ज़्यादा लेके आऊँगा। पाकिस्तान में क्या है, आपके वो रिक्शा वगैरह चलते हैं, जी जी। वो जनाब चल रहे हैं, आपके कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है किस तरह वो निज़ाम, वो उस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रेन हैं, यहाँ पे आपको बसेस मिलेंगी, आपको ट्रैम्स मिलेंगी, गाड़ियाँ आपके पास हैं। हर हर बंदा जो है ना अपना अपनी 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 लेन को, अपने रूल्स को फॉलो करता है। और हर ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यूके की। पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं है, हमारा हम लोग, हमारी हम उस मिट्टी में से हम लोग, हमारा वो मदर कंट्री है हमारी, वो हम उसको कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन जो रियलिटीज़ है उससे भी हम लोग मुंह नहीं फेर सकते। सामा, इसमें आप कुछ अगर ओवरऑल कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप तो ज़रूर ऐड करें। ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाली है ना, इसमें खास करके अब ये यहाँ से हम उस पॉइंट को लिंक कर सकते हैं कि मतलब एक अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का भी, ये लंदन में जो है ये गालबन इट्स गुड, लेकिन ये एल्स देन लंदन हर सिटी का जो है ना ये इस तरह का एक इशू है कि हम्म, मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिलेज और इस तरह का मतलब स्टफ। वो तो कुछ कुछ इस तरह होता है कि 2 माइल या 3 माइल का सफ़र भी कभी कभी बस पे जो है ना वो घंटा सवा घंटे बन पे चला जाता जाता है। तो बेसिकली मेरा इंटेलेक्चुअली कहने का मतलब ये है कि पैदल टुरन की आदत पा के आया जी, ते गड्डी का लाइसेंस लै गया करो, कि आया जी फिर बचना दे थानू दे। बचत हो जाएगी कहीं ना कहीं। सामा, एक ऐसा पॉइंट जो जिस पे मैं खुद भी इस चीज़ को मैंने फ़ील किया और मैं इस पे बात करना चाहता था कि होम सिकनेस पे क्या व्यूज़ है तुम्हारे? अच्छा वैसे होम सिकनेस, अब ये भी चीज़ जो है ना वही बात आ जाती है कि ये बहुत, मैं भी जब आ रहा था पाकिस्तान से अभी ना, तो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि होम सिकनेस ये इधर बड़ी ज़्यादा इस तरह का, फ्रेंकली स्पीकिंग पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी कर रही है। और वैसे उस हिसाब से काइंड काइंड ऑफ मुझे इस तरह की फील नहीं हुई। रीज़न दैट के हम मैं जब से आया हूँ वी आर लिविंग विद फ्रेंड्स। और वैसे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आया है वो उसको जब इस तरह का कोई मतलब अकेला रहना, ऑब्वियसली मोस्टली जो अकेले या फिर कोई इधर उधर जो है एक डिफरेंट कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो वो स्टार्ट में होती है आपको लाइक आई गेस फॉर सम कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद एडजस्ट हो जाता है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अल्लाह ने, बिल्कुल, वो वो इसलिए अडैप्ट करते हैं बनाया है कि अपने वो आप अडेप्ट को। कर लेता है, फ्लेक्सिबल है, हर सिचुएशन में अपने आप को वो ढांप लेता है। सो आई गेस इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको इतना बड़ा इशू ना बनाइए। कुछ चीज़ें सामा ऐसे भी नहीं कि लेट्स सपोज़ अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं अपने दोस्तों के पास डायरेक्टली आके जाएँगे तो मुझे शायद वो होम सिकनेस फ़ील नहीं कुछ, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका कोई भी नहीं है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और ना उनको पता चलता है कि आके वो जॉब कैसे ढूँढनी है, या अगर अकोमोडेशन मिल गई है तो यूनिवर्सिटी के बहुत दूर है तो किस तरह वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जाना है, क्या करना है, किस तरह मैनेज करना है चीज़ें। तो जब आप पे पड़ती है ये चीज़, आपके साथ कोई आपको बताने एग्जैक्टली। वाला नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो होम सिकनेस वाला जो फैक्टर है ना वो वहाँ पे आता है। बिल्कुल। क्या आप कहते हो कि यार पाकिस्तान में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी फैमिली थी, मुझे मुझे नहीं था समझ आ रहा तो मेरा भाई मुझे गाइड करता था या मेरी सिस्टर मुझे गाइड करती थी। यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आके जो है ना वो थोड़ा-सा आपको फ़ील होता है कि लेकिन इस चीज़ को भी आपने ना पॉजिटिवली लेना है सबने, स्टूडेंट्स ने, वो ये कि अगर आप इस तरह की चीज़ फेस यहाँ पे करते हैं ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे पॉजिटिवली लें कि ये आपका सारा एक डेवलपिंग प्रोसेस है। इससे इससे आप जब गुजर ग्रो रहे हैं कर तो रहे हैं, आप आप अपने ग्रो आप को कर रहे ग्रो हैं कर रहे हैं। बेसिकली। और जब आप ये करके एक दफ़ा निकलेंगे तो सोचें कि आपको हर चीज़ का खुद पता होगा, और आप कितना एक बेहतर जो है ना एक एक बेहतर स्टैचू बन के निकलेंगे आप, और इट वुड बी
क्योंकि मैं जब यहाँ पे उसामा आया था ना, मुझे याद पड़ता था जब पहले दिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जाना था ना, तो उसामा मेरे कज़न ने, मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पे बोला कि मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाता हूँ। मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं अकेला जाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ गए तो मैं सीख नहीं सकूँगा। आदत पड़ेगी। सामा जैसे ही मैं अपने ट्रेन स्टेशन पे गया, अपने ट्रेन स्टेशन पे सॉरी, तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने लोग वहाँ पे गोरे खड़े हैं, मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि सर ये किस तरह जो है ना, मुझे बताएं कि मैंने किस तरह ट्रेन पकड़नी है, कौन सी वाली मुझे आ रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म है। सामा पूछ पूछ के ना, मैं मुझे टाइम थोड़ा पहुंच ज़्यादा जाते लगा, हैं। लेकिन मैं सही ट्रेन पे बैठा। वो दिन गया, और आज का दिन मुझे कभी गलती या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं हम्म। दोबारा से पूछूं सर कि ये चीज़ें कैसे होनी है। अगर आप अपने अपने हाथों से चीज़ें कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी, एक आध और दफ़ा हिचकिचाना मुश्किलात नहीं होगी है और आपने। यहाँ पे। आगे ना मतलब जैसे ये रोहेल अभी बात कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट की मतलब इशू हुआ मुझे, मैंने इधर से पूछ लिया था। लोग असल में ना पूछते नहीं है, लोगों हिचकिचाते हैं। यहाँ जी, पे नहीं हिचकिचाए, यहाँ खुल यहाँ के पे रहें। गोरों का बस नहीं चलता, वरना वो आपको घर तक भी छोड़ के आए, मतलब वो इतने कोऑपरेटिव हैं। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है, अगर आप पूछें आपको वो बताएँगे कि आप, कोई भी ऐसा, यहाँ पे लोग समझ आते हैं कि यार ये स्टूडेंट है या कोई नया बच्चा है, क्योंकि डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस करने की ना, वो डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करने की यहाँ पे लोगों के अंदर वो है थोड़ी-सी विल पावर। पावर है, तो बिल्कुल। वो थोड़ी-सी, ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिला झिझक आप लोगों से कंसल्ट करें, पूछिए, आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेंगे। समा, एक और चीज़, हेल्थ सिस्टम पे क्या समझते हो? क्या हेल्थ सिस्टम है यूके का? और हेल्थ मेरा सिस्टम वोट पाकिस्तान की तरफ है। हेल्थ सिस्टम की हमने यहाँ काफ़ी बातें सुनी हैं। मतलब अब बेसिकली देखें, आपको एक चीज़ जो है ना वो समझनी पड़ेगी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, कि पाकिस्तान जो है वो यूके से 3 गुना बड़ा है, 3 साढ़े 3 गुना बड़ा है। तो उसमें जो है ना, अब इधर इतनी आवाम जो है ऑब्वियसली ये आ रही है और आवाम आई जा रही है, तो ये जो जीपीज हैं वो भी मतलब रजिस्टर हो जा रहे हैं उधर। पेशेंट्स भी अपने ऑब्वियसली उन्होंने, चाहे बीमार है ना, ये रजिस्टर तो करना है ना। तो वो फिर इधर ये है कि मतलब डील करते हैं कि किसकी जो है ना मतलब जो मेडिकल इश्यूज हैं वो किस हिसाब से हैं। अगर जिसके वर्स्ट हैं या इस तरह के, तो दे विल बी प्रायोरिटाइजिंग इट अकॉर्डिंग टू। सो मतलब जिसके मतलब हल्के फुल्के इश्यूज हैं उसको अपॉइंटमेंट्स वगैरह का मतलब थोड़ा। मैंने तो इन केसेस, क्योंकि मैंने तो जीपी से बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी मेडिसिन खुद ही लेके आया हुआ था 1 साल की। आप भी हम्म। कोशिश ये करें कि इतनी उधर से मेडिसिन ले लो। लेके आए कि खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार होते ही में तो आपके पास मेडिसिन हो, क्योंकि आपको पता था गला खराब, सर दर्द, पेट खराब, यही जो बेसिक। नॉर्मल चीज़ें होती है, इसकी मेडिसिन ज़रूर अपने पास रखें। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं कि बुखार आ जाए और जीपी 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा हम्म। है, तब तक पता नहीं बंदा ही लुढ़क जाए। तो हम्म। हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो इस तरह का है, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी केस है तो उसके उसके अलावा आप जो है ना, आपको भी लटका के रखते हैं, वो कहते हैं कि आप ना वेट करें बस। अब मैं बिल्कुल। जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की बात करूँगा, आपको ग्रॉसरी किस तरह करनी चाहिए, क्या एक्सपेंसेस हैं, और अगर ओवरऑल अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की चीज़ें मिला के अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या समझ है कि उस पर एक बच्चा कितना एवरेज अपना जो है ना वो माइंड में रखे कि मेरे इतने एक्सपेंस होंगे 1 महीने के। और सो ग्रोसरी जो है, अब देखें मैं एक इस सेक्टर का एक काबिल बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अगर बेसिक, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा खुला डुला मैं खर्च देता हूँ। तो लेकिन ये कि नॉर्मल जो है 200 पाउंड मोर देन इनफ फॉर ग्रोसरीज, जिसमें मतलब ये 200 में जो है ना, आप अगर वीक में वंस या ट्वाइस बाहर से भी खा लें, इट्स फाइन। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि अगर तुसी 5 6 6 दिन बाहरों ही बाहर खाना खाना दे है, सारे, फिर तुसी नहीं नहीं नहीं, फिर तो फिर इंतजाम नहीं, करके आओ फिर अपना। तो फिर तुसी फिर ना हो फिर, क्योंकि वो फिर कुछ भी नहीं आप कर खैर, सकते यहाँ। नॉर्मली मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूंगा, क्योंकि मैं खुद एज इंटरनेशनल स्टूडेंट सामा का तो ऐसे ही नहीं। और जब आपने यहाँ पे अपना महीना शुरू करना है, आप देखते हैं कि मैंने अपनी अकोमोडेशन का भी रेंट पे करना है अपना, आपने खाने पीने की अपनी ग्रॉसरी करनी है, उसके बंदा बाहर से भी खा लेता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ बंदे की गैदरिंग होती है, एक दो दफ़ा बंदा बाहर से भी खा लेता है जाके। उसके अलावा आप देखते हैं कि सर आपने ट्रांसपोर्टेशन पे आपके पैसे, हमें जॉब पे जाना है तो आपको ज़ाहिर है आपको तो कुछ ना कुछ तो बस पे जाना पड़ेगा या ट्रेन पे जाना पड़ेगा, जिसने गाड़ी रखी है उसको फ्यूल ऑब्वियसली डलवाना पड़ेगा। तो अगर एक बंदे ने गाड़ी रखी है, या नॉर्मली मैं गाड़ी की बात भी नहीं करता, तो ट्रांसपोर्टेशन के तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो नॉर्मली अगर आप अकोमोडेशन एवरेज यहाँ पे जो है ना वो 375 या 400 के करीब आजकल जो है ना वो एवरेज है। मैनचेस्टर के अंदर भी यही है, और लंदन में थोड़ी सी आप 50-70 पाउंड और ज़्यादा लगा लें। 400 मैं एवरेज लगाता हूँ आपकी, हो गया अकोमोडेशन का। उसके बाद अगर आप 200 पाउंड की ग्रॉसरी करते हैं ना, अगर आप खुल के भी खा लेना तो आप महीना आराम से हाँ, अपना इजी गुजार बिल्कुल। लेंगे। उसके बाद अगर आप बस पे सफ़र करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 150 पाउंड जो है ना वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के, या पासेस भी कुछ लोग तो, एक्चुअली मैंने कभी बस पे इतना सफ़र नहीं किया, क्योंकि मैं जब आया था तो मैंने गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा मैंने यूज़ की, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका। लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह की ऑयस्टर कार्ड या कोई बस पासेस मिलते बस हैं पासिस का ये है जो कि 80 पाउंड्स में, या वीकली जो है जो आपको भी है वो सामा बसेस का ज़्यादा इधर गाइड करेगा।
बसेस का मैनचेस्टर में ये है कि गालिबन थोड़ा-सा, अगर लंदन में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे ये है कि 21 पाउंड्स मोस्टली जो है ना तरफ यही है कि वीकली पासेस बन जाते हैं बस के 21 पाउंड्स उसकी फ़ीस होती है, वो टिकट होती है, जो मतलब टॉप अप आपको कार्ड दे देते हैं, आप उसको वीकली बस में जो है वो टॉप अप करवाते रहते हैं, और वो उसमें ऑल ओवर जिस मर्ज़ी सिटी में आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो, कर जहाँ सकते हैं, मर्ज़ी लेकिन जाना वो है, है कि थोड़ा सस्ता पड़ रहा और है, लेकिन सस्ता पड़ लेकिन जाता है। नॉर्मली मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये समझे कि 7 to 750 पाउंड जो है वो आपका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो है ना वो आजकल जो है ना वो यहाँ पे खर्चा आ रहा है एक महीने का। तो बाकी एक्सपेंसेस आपके हाथ में, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ों को। लेकिन नॉर्मली 7 to 750 जो है ना वो एवरेज है, इतना आ जाता है। सामा सुना था मैंने ये था कि जब मैं यूके आया था मुझे किसी ने कहा था कि वर्क 3 W's पे कभी एतबार नहीं करना, वर्क, women एंड वेदर। women पे तो आप माशाल्लाह सारे लोग ही बड़े काबिल हैं। वर्क पे मैं बात कर चुका हूँ, ऑलरेडी करेंगे भी। वेदर के बारे में अपडेट करें, किस तरह का डिफरेंट वेदर है आप यूके में, यूके का और पाकिस्तान का। वेदर मतलब पाकिस्तान से जब हम आ रहे थे तो हमने कुछ इस तरह का सुना हुआ था यूके का, कि मतलब बहुत सर्दी है और इस तरह का। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल है सर्दी वगैरह, लेकिन ये लाइक कंपैरेटिवली हमें कहते थे जैसे वो हर वक्त ही बर्फ पड़ी होती है, हर वक्त उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो इस तरह को मतलब आते हुए जब अपनी पैकिंग वगैरह भी करके आ रहे हैं, कोई एक आधी मोटी जैकेट जो मतलब आप कोई अच्छी वो फर वाली काइंड ऑफ उस तरह की कोई जैकेट या कोई इसमें फाइबर मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ज़्यादा कपड़े ना पाकिस्तान से लें। ना लेकर आएँ, कि बोरिया बिस्तर, वो जो अम्मी कहती है ना कि वो 2-2 साल बेटा ये बड़े साइज़ के लोड़े 4 साल बाद भी काम आएगी, वो काम नहीं करना। क्योंकि जो पाकिस्तान के कपड़े हैं वो पाकिस्तान के वेदर के अकॉर्डिंग बने हैं। जो यूके की जैकेट्स हैं या शूज़ हैं या बूट्स हैं वो इसके वेदर के अकॉर्डिंग बने हैं। तो जितनी शॉपिंग यहाँ पे आके आपने करनी है, एक दो पेयर अपना शू का ले लें और दो तीन जैकेट्स अपने ले लें, आपके पूरी 2 साल आपके आराम से गुजर इजीली जाएंगे। गुजरती तो वेदर का ये है कि मैनचेस्टर में ऑलवेज है रेनिंग, हर बारिश हर वेट दो से सीन्स। 2 से मिनट बाद जनाब बारिश शुरू है। उसके अलावा ये है कि आप अपनी छाते छाते अम्ब्रेला वगैरह अपनी ये चीज़ें अपने पास रखें, जब हमें कोई किसी को भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। तो वेदर का ये है कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी कभी लंदन में सुना था मैंने कि बारिशें बहुत ज़्यादा, लेकिन लंदन में इतनी बारिशें नहीं है, नॉर्थ वाली साइड पे ज़्यादा है। हम्म। तो क्योंकि मोस्टली जब आप आते हो तो फिर आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अम्ब्रेला वगैरह और ये चीज़ें अपने साथ आप रख सकते हैं। ओके सामा, तो इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूँगा सोशल सर्कल के बारे में। आप क्या क्या समझते हैं कि जब आप काम करते हैं, ऑब्वियसली जब आप आते हो आपने अपनी कर्जे उतारने हैं, फीसेस देनी है, चीज़ें करनी है मैनेज, तो क्या सोशल सर्कल इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपके दोस्त, आपके घूमना फिरना, क्या समझ इसको करना चाहिए या नहीं? मेरा मानना ये है कि यहाँ पे भी आके अगर आपने नेटवर्किंग नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे आके। ज़्यादा आपके ऑन टॉप आपके स्किल्स और आपकी जॉब्स से बढ़ के यहाँ पे नेटवर्किंग आपके काम आएगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप जो है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे आप देखें रोहेल ही मूव फ्रॉम लंदन टू मैनचेस्टर, और यहाँ पे एक Yeah, बैडमिंटन badminton was one of the reasons that I moved to Manchester from मैनचेस्टर या, London. और यहाँ पे आके फिर जॉब सिक्योर की इसने, जो है मतलब वो भी हमारे बैडमिंटन लिंक्स सारे यहाँ पे काम, और बैडमिंटन लिंक्स भी तब काम आए कि तो थोड़ी बहुत खेलनी आती है तो वो काम आए, तो इसलिए आप इधर जो है ना आपने ग्रो तब ही आप करेंगे जब आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा होगी, आप लोगों अपने में सोशल सर्कल घुलेंगे। पे आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेट्स सपोज आप सिक्योरिटी करते हैं, जब तक आपका सर्कल नहीं होगा आपको नई जॉब, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप सिक्योरिटी लेट्स सपोज शिप पे जाते हैं, आपको कोई और दोस्त मिलते हैं, वो आपको बताते हैं कि फ़लाना कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, तो आप इसके थ्रू, ये उसका नंबर है, आप ये लिंक है, इस तरह आप रेफरेंस है, आप इस पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेम गोज़ विद द सोशल सर्कल, जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको लिंक्स मिलते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लोग आपको गाइड करते हैं यार कि ये चीज़ तुम इस तरह कर सकते हो, या ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तुम इस तरह कर सकते हो। तो सोशल सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको लोग, आपकी जो होम सिकनेस है, अगर आप घर भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप फेड अप हो जाएँगे एक रूटीन के साथ। सोशल सर्कल अपना रखें, बैलेंस रखें उसमें। घूमे फिर रहे हैं, ज़रूरी भी नहीं है वीकेंड्स कि पे जाएं। घूमना फिरना ही और काम नहीं करना, लेकिन बैलेंस रख के अपनी सारी चीज़ों के साथ अगर सोशल सर्कल आपका ठीक होगा, तो यू विल ग्रो वेरी बेटर। उसामा, इसको अब कंक्लूजन की तरफ थोड़ा सा है क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है। कंक्लूजन में इस तरह आपसे पूछूंगा कि उसामा, क्या समझते हैं, यूके आना या पाकिस्तान रहना? अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे तो क्या समझते हैं, क्या उनको यूके आना चाहिए? और प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल आना चाहिए। रीज़न दैट कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको हम हिजरत कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाती भी है, क्योंकि या हर वक्त जब आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे ना,
तो आप कंफर्ट ज़ोन में ग्रो नहीं कर सकते, और इधर आगे डेफ़िनेटली कुछ टाइम पीरियड आपको लगता है सेटल डाउन होने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को, लेकिन उसके बाद थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट इन अ गुड वे। और और अ, बिल्कुल ऐसे ही है कि सॉरी आपको काट रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी उस यहाँ पे आप आएंगे, आप इतना अर्न करके अपने आप को जो है ना वो विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे तरीके से एक जो है ना वो प्री प्लान्ड और प्लान चीज़ों के साथ अगर आप एक ट्रैक पे चलेंगे। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी, अपनी सेविंग्स, अपने पाकिस्तान में अपने घर पैसे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं, और अपने ऊपर भी आप खर्चा कर सकते हैं। मतलब आप इतना अर्न कर लेते हैं एक साल। मैं जब आया था मैंने प्लान किया था कि मैं एक साल के अंदर कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी उतारूँगा, और मैं समझता था कि अगर मैं यही कर लूँगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीवमेंट होगी। होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी यूनिवर्सिटी फ़ी भी मैंने मैनेज की उसामा, मैंने यहाँ पे अपने जनरल एक्सपेंसेस भी मैनेज किए, मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी भेजे। कहने का मकसद ये है कि मैं जो चीज़ सोच के आया था, उससे लेकिन बेहतर मैंने हुआ। अपनी मेहनत से उसको ज़्यादा बेहतर करके अपने आप के लिए जो है ना वो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ अभी बना के उसको मैंने ग्रो किया अपनी अपनी चीज़ों के अंदर। तो उसके यही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कोई भी किसी को नहीं बताता। ये चीज़ें जब भी अगर आप यूके जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या कनाडा कहीं पे भी जा रही हैं, ये एक शुरू का जो आपके 6 महीने हैं वो कॉमन है। वो आपको किसी भी कंट्री में जाएँगे आपको ऐसे ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप मेरे पे यकीन, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए और मेरी बात को अगर आप मानें, तो गिव अप ना करें। शुरू में मुश्किलात आती हैं, आएँगी, बिल्कुल आएँगी, लेकिन अल्लाह पाक किसी पे उतना बर्डन नहीं डालता कि वो उठा ना सके उससे ज़्यादा। उस पे आपने गिव अप नहीं करना। आपने देखना है कि आप किस तरह मुश्किलात को जो है ना वो आप टैकल कर सकते हो। इसी इसी सफ़र में जो है ना आप अपने आप को देखेंगे कि जब आप 1 महीने का कंपैरिज़न करेंगे अपना 1 साल के साथ, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स जो है ना वो अपने नाम कर लिए होंगे। तो सामा बेशक। लास्ट पे और मैं बस तुमसे पूछूँगा हुँ। इसमें कि एक किस पॉइंट तरह मैं कंक्लूड करोगे एक चीज़ों को? एक पॉइंट और ऐड करूँगा, वो ये है कि इंसान की ना, हमने एक चीज़ साइकोलॉजिकली ये मैंने चीज़ फ़ील की है, मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना इंसान सोचता है। सो आपको जो पाकिस्तान में इन शॉर्ट दिमाग को खाली रख के आएँ, कोई टेंशन नहीं है कि 100 जो पता नहीं उधर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। लिटरली कुछ भी नहीं होगा, बस सिर्फ ये सोच के आएँगे मैं जा रहा हूँ, खत्म, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आके आप देखें, अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने ये, अल्लाह की कायनात है, इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि मतलब उसमें मुश्किलात भी उतनी है कि जितनी आप इंसान बेयर कर सके। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से जैसे ही आपको एक मज़े कीजिए, आप जैसे ही वो करते हैं कहीं न एक जगह से दूसरी जगह, थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट अराउंड यू, और आप बेहतर से बेहतर की तरफ जो है ना जाना स्टार्ट और हो जाते बिल्कुल हैं। इसी तरह इसको कंक्लूड करूँगा कि अगर आप आपका वीज़ा लग गया, आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब समझे कि अल्लाह ने आपके नसीब में कुछ लिखा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन टू फाइंड आउट थिंग्स, आपने कैसी चीज़ें अपनी करनी है, कैसी चीज़ें ढूँढनी है, कैसे ग्रो करना है, इट इट विल बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको उस चीज़ को कैसे जो है ना अपने आप को लेके चले हो ट्रैक के ऊपर। अल्लाह पाक ने खुद नीचे उतर के आपकी मदद नहीं करनी, वो ज़रिए के थ्रू करता है आपकी मदद। ज़राए ऐसे मौके पैदा करता है कि आपकी वो हेल्प आउट करें चीज़ें, लेकिन आपको उसके लिए वहाँ पे स्टेडीली विद डिटर्मिनेशन आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कभी गिव अप नहीं करें आप, आपको खड़ा रहना पड़ेगा स्पिरिट के साथ कि जी, जो भी मुश्किलात आएँगी मैं उसे फेस करूँगा, मैं उसे देखूँगा। एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट बिलीव मी कि आप देखेंगे कि आप अपनी सारी जो मकसद आप लेके आए थे अपनी होम कंट्री से, वो आप पूरे कर चुके होंगे। तो उसामा इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आज की जो मैंने बताई हैं चीज़ें, हमने काफ़ी एरिया कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चीज़ मिस कर गए हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हम लोग उस पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उस पे से टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करूँगा ज़रूर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट जो जैसे बार-बार काफ़ी लोगों ने अगर कमेंट्स किया होगा उसी टॉपिक को, तो हम दोबारा जो है ना अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो उस पे डिस्कस करेंगे अपने उस टॉपिक पे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया कोई सर। इशू थैंक यू नहीं, सो मच फॉर योर बहुत टाइम। मज़ा आया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे जो है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।